फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह और आज मैं आप लोगों को जनवरी 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाऊँगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर आपके आजकल हर एग्ज़ाम में ही पूछा जा रहा है, तो बिना करंट अफेयर प्रिपेयर किए आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ की। इसका एक सवाल हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो जनवरी में जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वर्ल्ड ब्रेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड ब्रेल डे है ये आपका जो लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल मेथड की शुरुआत की थी ताकि जो आपके ब्लाइंड पीपल हैं वो लिख और पढ़ सकें। तो इस वर्ल्ड ब्रेल डे जो है आपका वो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल यूथ डे और युवा दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। जो आपका नेशनल यूथ डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड हिंदी डे being celebrated across the world every year on 10th of January। हिंदी आपकी फ्रेंड्स जो वर्ल्ड है उसमें टॉप 5 सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेजेस में आती है। तो जो वर्ल्ड हिंदी डे है आपका वो 10th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट होता है हर साल। अगला हमारा क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी डे is celebrated or observed every year on 15th जनवरी। तो 15th जनवरी को स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। इसके बाद द 15th रेजिंग डे ऑफ नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है फ्रेंड्स वो आपका जो भी डिज़ास्टर्स अकर करते हैं उनसे निपटने के लिए इसको फॉर्म किया गया था। तो जो 15th रेजिंग डे है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का ये सेलिब्रेट किया गया था 19th ऑफ जनवरी 2020। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑल्सो नोन एज पोलियो रविवार वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th जनवरी 2020। तो जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन डे था उसको हम लोग पोलियो रविवार भी बोलते हैं, ये आपका सेलिब्रेट किया गया था 19th जनवरी को। अगला क्वेश्चन, द नेशनल मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 30th जनवरी। जो नेशनल मार्टियर डे है इसमें जितने भी हमारे मार्टियर्स थे या शहीद थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है उनके मेमोरी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर ऑन 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन, द नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन। जो आपका नेशनल वोटर डे है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 25 ऑफ जनवरी को। अगला क्वेश्चन, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एवरी ईयर ऑन। जो आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। इसके बाद हम लोग न्यू अपॉइंटमेंट्स के करंट अफेयर देखते हैं। जो आपके अपॉइंटमेंट्स हैं इसका भी एक सवाल आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जो आपकी रेलवे बोर्ड है उसका चेयरमैन
दोबारा किसको बनाया गया है? VK यादव को। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट इन आयरलैंड। आयरलैंड में जो आपकी क्वींस यूनिवर्सिटी है उसका नया चांसलर किसको बनाया गया है? हिलेरी क्लिंटन को। ये बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इसके बाद ईरान सुप्रीम लीडर नेम्ड द डिप्यूटी हेड ऑफ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स। तो ये किसको बनाया गया है? अयातुल्ला अली खामेनी को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपकी जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनको मैनेज करती है। इसके जो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस साल बनाया गया है हरप्रीत कौर जोशी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उनके चेयरमैन इस बार अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल हु कैन सिंग इन 120 लैंग्वेजेस विंस ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड। तो ये आपकी इंडियन ओरिजिन की गर्ल हैं जो 120 लैंग्वेज में सिंग कर सकती हैं। इनको इस साल ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी का अवार्ड मिला है और इनका नाम है सुचेता सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020। जो आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है ये काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इस बार जो बेस्ट मोशन पिक्चर इन ड्रामा कैटेगरी का अवार्ड मिला है वो मिला है मूवी 1917 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ क्रोएशिया। तो क्रोएशिया में जो आपका इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिन्होंने जीता है वो है जोरान मिलानोविक। एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आपके जो कंट्रीज़ हैं जिनके इंडिया के साथ अच्छे टाई अप हैं या रिलेशन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि उनके न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। Who has been appointed as the new chairperson of the organization AEPC। तो AEPC के जो इस बार चेयरमैन बनाए गए हैं वो हैं आपके A शक्तिवेल। इनको चेयरमैन बनाया गया है AEPC का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वन द ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ताइवान के इस बार प्रेसिडेंट बने हैं साई इंग वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टुक ओवर एज सुल्तान ऑफ ओमान। तो ये अपॉइंट किया गया है हैथम बिन तारिक अल सईद को। ये आपके ओमान के नए सुल्तान हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नोटेड केमिस्ट दैट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द ब्यूरो मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC। ये स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड रूल्स बनाती है और एक कॉमन लैंग्वेज या नेमिंग रखती है। तो इस बार जो इंडियन ओरिजिन के केमिस्ट हैं, इंडियन केमिस्ट हैं, उनको इलेक्ट किया गया है ब्यूरो मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उनका नाम है विपुल बिहारी साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट। तो जो एनबीटी होता है या नेशनल बुक ट्रस्ट होता है उसके डायरेक्टर इस बार अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल युवराज मलिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु स्वॉर्न इन एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा। माल्टा जो कंट्री है इस बार उसके 14th प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं रॉबर्ट अबेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट ओन्ड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हुडको का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस बार इसके जो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं एम नागराज। इनको हुडको का सीएमडी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सस्पेंडेड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये अपॉइंट किया गया है अर्जुन मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन लॉयर अपॉइंटेड इनटू क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड काउंसिल ऑफ सीनियर एडवोकेट। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के जो काउंसिल ऑफ सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए गए हैं ये एक इंडियन लॉयर हैं, इनका नाम है हरीश साल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो जो आपका नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी है इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं नृपेंद्र मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक के सीईओ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ इस बार अपॉइंट किए गए हैं अतनु कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ और एमडी इस बार अपॉइंट किए गए हैं संजीव चड्ढा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ इस बार अपॉइंट किया गया है लिंगम वेंकट प्रभाकर को। ये सारी ही आपकी गवर्नमेंट बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एसबीआई। तो एसबीआई के एमडी अपॉइंट किए गए हैं चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। एसबीआई आपकी इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी बैंक है। तो बैंक से रिलेटेड ये सवाल थे जिसमें जो न्यूली अपॉइंटेड सीईओ हैं बैंक के, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस की इस बार फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं। इससे पहले वहाँ पे कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, वो हैं कैटरीना सेकिलापोलू। Who has been appointed as the chairman of Forum of Election Management Bodies of South Asia। तो साउथ एशिया की जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। तो IBA या इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो सीईओ हैं इस बार अपॉइंट किए गए हैं सुनील मेहता जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो अभी नया एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं वो है मिस्टर तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर अपॉइंट किए गए हैं मिस्टर जनक राज। इसके बाद हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये आपके नॉन बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं और बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे आपके IBPS या क्लर्क या PO होते हैं, उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट हैं ही। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप फॉर विजुअली चैलेंज्ड टू आइडेंटिफाई करेंसी डिनोमिनेशन। जो आपके विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनके लिए RBI ने ये मनी ऐप लॉन्च किया है, जिसकी हेल्प से वो करेंसी का डिनोमिनेशन चेक कर सकते हैं उसको स्कैन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडिया में ओवरटेक जर्मनी टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कब तक बन जाएगी? 2026, मतलब 2026 तक इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पब्लिक सेक्टर लेंडर हैज़ साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द वुमेन एंटरप्रेन्योर वेलफेयर एसोसिएशन तमिलनाडु। जो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके साथ MOU साइन किया है इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड OTP और वन टाइम पासवर्ड बेस्ड ATM कैश विड्रॉल्स। तो ATM कैश विड्रॉल की सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए जो SBI बैंक है, इसने OTP बेस्ड ATM कैश विड्रॉल कर दिया है। मतलब जब आप ATM लगाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसको इंटर करने के बाद ही आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंडियन बैंक्स हैज़ डिसाइडेड टू एंड देयर ऑपरेशन इन श्रीलंका। मतलब ये जो आपके एक्सिस बैंक और ICICI बैंक हैं, इन्होंने अपनी ब्रांचेस और ऑपरेशन श्रीलंका में क्लोज़ करने का डिसीजन लिया है। तो ये बैंक हैं एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिवाइज द सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क फॉर UCB और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इनके लिए अपने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क में RBI ने कुछ चेंजेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO, इंडियाज GDP ग्रोथ ड्यूरिंग द फिजिकल 2019 to 20 इज एक्सपेक्टेड एट। तो NSO या नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP रहेगी 5% इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू द ड्यूस बैंक रिपोर्ट इमेजिन 2030 द इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू बिकम $7 ट्रिलियन। तो ड्यूस बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $7 ट्रिलियन हो जाएगी बाई 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ अनाउंस्ड द रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम टू गिव पुश टू रेजिडेंशियल सेल्स एंड इम्प्रूव होम बायर्स कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो SBI है आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम है रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी RBBG। ये SBI ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द पेमेंट एंड फिनटेक कंपनी पेयू हैव डिसाइडेड टू एक्वायर अ कंट्रोलिंग स्टेक इन द डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म पेसेंस। तो ये जो डील हुई है पेयू और पेसेंस के बीच में, ये हुई है $185 मिलियन की। Who has been appointed as the deputy governor of RBI for a 3-year term? तो ये अपॉइंट किया गया है माइकल पात्रा को। माइकल पात्रा को डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंट किया गया है। इसके बाद जो फॉर्मर फ्लिपकार्ट सीईओ थे सचिन बंसल, इन्होंने एक्वायर किया है DHFL जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज रिसर्च डेस्क हैज़ रिलीज्ड इट्स रिपोर्ट इकोरैप। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिसर्च डेस्क है वो जो रिपोर्ट पब्लिश करती है उसका नाम है इकोरैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियाज़ लीडिंग डिजिटल पेमेंट्स कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ऑल इन वन QR फॉर मर्चेंट्स। तो QR कोड को स्कैन करके मर्चेंट को पे किया जा सकता है, ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियाज़ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर लेंडर लॉन्च्ड माई एप्स एप्लीकेशन टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। HDFC बैंक। HDFC बैंक आपकी प्राइवेट बैंक में नंबर 1 पर है और इंडिया में सेकंड नंबर पर है। तो इसने माई एप्स एप्लीकेशन लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। द यूनाइटेड नेशन हैज़ प्रेडिक्टेड द इंडियाज़ GDP और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट टू बी 5%। तो यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP 5% ग्रो करेगी इस साल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू द डेथ्स ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़। इसका भी सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर पास्ड अवे। तो जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर की अभी डेथ हुई है उनका नाम है मनमोहन सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सुनंदा पटनायक पास्ड अवे इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो सुनंदा पटनायक थी आपकी इंडियन क्लासिकल सिंगर। शी वॉज अ फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर सुनंदा पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फेमस सोशल वर्कर, इन्वायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर पास्ड अवे इन कोलकाता। इनका नाम था तुषार कांजीलाल। ये फेमस सोशल वर्कर थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे और एजुकेशनिस्ट और राइटर भी थे। नोटेड उर्दू पोएट पास्ड अवे इन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। इनका नाम था अजमल सुल्तानपुरी। ये काफ़ी नोटेड उर्दू पोएट हैं। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं इंडिया से रिलेटेड पहले, उसके बाद हम स्टेट्स से रिलेटेड देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड से रिलेटेड। तो हु हैज़ रिलीज्ड SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019। तो इस बार का जो SDG इंडेक्स है 2019 का वो रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। सेकंड क्वेश्चन। इंडिया सेकंड स्पेस पोर्ट फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन तमिलनाडु टूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका सेकंड लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जा रहा है तमिलनाडु में, जिसका नाम है टूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस इस बार कहाँ रखी गई थी फ्रेंड्स? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस बार हम लोग। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC
हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन सुरेंद्र नगर। तो पहला जो आपका सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेटेड किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड एन एक्सपेडिशन टू प्रमोट मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ इंडिया इन नेवल डॉक यार्ड इन मुंबई। तो मुंबई में हमारी इंडियन नेवी ने एक मैरीटाइम हेरिटेज एक्सपेडिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिलीज्ड अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ पे, जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। तो हैदराबाद तेलंगाना में आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है जनवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के क्या किया जा रहा है फ्रेंड्स? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 8th वंडर ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तो जो आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 8th वंडर में इंक्लूड किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हु हैज़ डेवलप्ड अ स्पेशल क्लास डीजल कन्फर्मिंग टू नाटो ग्रेड फॉर यूज़ इन शिप्स एंड वेसल्स ऑफ इंडियन नेवी। तो ये स्पेशल क्लास डीजल किसको प्रिपेयर किया है? IOC ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, जिससे आपका जो सी है उसमें पॉल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द 12th नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जो आपका 12th नेशनल ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था ये हेल्ड किया गया था पुडुचेरी में। अगला क्वेश्चन है आपका। द 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA वॉज हेल्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो जो आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन था 7th वो हेल्ड किया गया था लखनऊ में, जो कि यूपी या उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक वॉज ओपनड इन भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में आपका इंडिया का फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक ओपन किया गया है ताकि हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर सकें बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर लैब फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड इन केरला। केरला में आपकी वर्ल्ड की फर्स्ट फैब लैब फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट एवर इनोवेशन फेस्टिवल। तो जो इनोवेशन फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द असम राइफल्स हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ वॉर मेमोरियल वीर स्मृति इन नागालैंड। जो आपकी असम राइफल है ये हमारी इंडियन मिलिट्री की एक यूनिट है। इन्होंने एक वॉर मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया है जिसका नाम है वीर स्मृति, और इसको किया है इन्होंने नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियन रेलवेज हैज़ कमीशनड इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो वेस्ट से एनर्जी बनाने का प्लांट इंडियन रेलवे ने इस्टेब्लिश किया है भुवनेश्वर में।
ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्टेट विच इमर्ज्ड एज नंबर 1 इन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैटेगरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स। तो जो फर्स्ट प्लेस मिला है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, वो दिया गया है तेलंगाना को, इनको फर्स्ट प्लेस मिला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ओपन्स इन। तो जो फर्स्ट कन्वेंशन सेंटर ओपन किया गया है वो किया गया है नाइगर में। इसके बाद हम लोग स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो पहला है आपका यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन UPSRTC हैज़ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन। तो वुमेन की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए UPSRTC ने, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने एक वुमेन हेल्पलाइन लॉन्च की है जिसका नाम है दामिनी। नेक्स्ट है आपका साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कुटपुई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन मिजोरम। मिजोरम में जो कुटपुई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, वुमेन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन बेंगलुरु। वुमेन साइंस कांग्रेस को इस साल बेंगलुरु में हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो टू सेटअप ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो इसरो सेटअप कर रहा है, ये सेटअप किया जा रहा है चलकेरे कर्नाटका में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, Who has decided to observe 2020 as the year of mobility for the welfare of the troop? तो ये किया है CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी की तरह ऑब्जर्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, As per the report released by National Health System Resource Center NHSRC, who has registered the highest inpatient department? तो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट इनपेशेंट डिपार्टमेंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC। तो गुजरात गवर्नमेंट ने विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है या इस्टेब्लिश किया है गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोर्थ बक्सा बर्ड फेस्टिवल हैज़ बिगन इन बक्सा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क है आपका अलीवर्दीपुर वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे फोर्थ बक्सा बर्ड फेस्टिवल इस बार सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फेमस कैरियोड फेस्टिवल ऑफ द सुचिंद्रम थानुमलयम टेम्पल। तो जो ये कैरियोड फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है सुचिंद्रम थानुमलयम टेम्पल में, जो है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट।
तो ये स्पेशली साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए एक अलग यूनिट बनाई गई है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट, जिसका नाम है आश्वस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरेन रिजिजू फ्लैग ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन। तो ये कहाँ पे किया गया है? पणजी, गोवा में। गोवा में फिट इंडिया साइक्लोथॉन को फ्लैग ऑफ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चपचार कट द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 6 मार्च 2020 इन मिजोरम। मिजोरम में आपका चपचार कुट सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। ये वहाँ का बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU was signed with International Union for Conservation of Nature IUCN to रेड लिस्टिंग ऑफ ऑर्चिड्स। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के ऑर्चिड्स को रेड लिस्ट किया गया है। द फेमस परशुराम कुंड मेला वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो हर साल जो परशुराम कुंड मेला है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट कैबिनेट क्लियर्स द प्रपोजल फॉर 3 कैपिटल्स। तो 3 कैपिटल के लिए जो प्रपोजल आया था उसको क्लियरेंस दी है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मग बिहू, एन ऑस्पिशियस हार्वेस्ट फेस्टिवल, इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन असम। तो असम में हर साल ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसका नाम है मग बिहू। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन 2020 विच इज़ अ फूड एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट समिट ऑफ एशिया। तो कृषि मंथन 2020 ऑर्गेनाइज किया गया था इस बार अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड अ रिजोल्यूशन टू अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच स्टेट एयरपोर्ट गॉट द न्यू वुमेन ओनली कैब सर्विस, नेमली वुमेन विद व्हील्स। तो वुमेन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक वुमेन ओनली कैब सर्विस को लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आफ्टर महाराष्ट्र विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर स्कूल्स टू रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी सैटरडे। तो एवरी सैटरडे को प्रीएम्बल को रीड किया जाएगा स्कूल्स में। ये सबसे पहले मैंडेटरी किया था महाराष्ट्र में और अब सेकंड नंबर पे इसको मैंडेटरी किया है मध्य प्रदेश ने। फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट कंसेंट टू ऑपरेट CTO स्कीम फॉर द ग्रीन इंडस्ट्रीज हैज़ बीन लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में कंसेंट टू ऑपरेट, डायरेक्ट कंसेंट टू ऑपरेट स्कीम लॉन्च की गई है ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के लिए, ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम हार्म किया जा सके। ये किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा नगोबा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो नगोबा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये हैं इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। इनसे भी काफ़ी सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में।
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019? तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 का दिया गया है पीयूष जायसवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी टू साइन MOU फॉर AK-203 असॉल्ट राइफल। तो AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए जो MOU साइन किया है इंडियन आर्मी ने, वो किया है रशिया से। नवल एक्सरसाइज नसीम अल बहार। नसीम अल बहार एक नेवल एक्सरसाइज है जो नेवीज़ के बीच में होती है, इंडियन और ओमान। तो ये इस बार कंडक्ट किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द फर्स्ट फेज ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कॉन्ग्रेशन आफ्टर हज बेगन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ ढाका। ढाका में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कॉन्ग्रेशन किया गया है। फर्स्ट पे होता है आपका हज बेगन। नेक्स्ट है आपका द 50th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF was held in Davos, Switzerland. The 50th annual meeting of World Economic Forum WEF was held in Davos, Switzerland. तो दावोस एक प्लेस है स्विट्ज़रलैंड पे जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 50th एनुअल मीटिंग हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच कंपनी हैज़ अनाउंस दैट इट वुड बिकम अ कार्बन नेगेटिव बाय द ईयर 2030। तो 2030 तक जिस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो पूरी तरह से कार्बन नेगेटिव हो जाएगी, तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट WFES 2020। तो ये हेल्ड किया गया था अबू धाबी UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ $4 मिलियन अबाउट 37 करोड़ इन इंडियन रुपीज़ इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। तो ये किया है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड नोवेल कोरोना वायरस एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तो ये किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एज पर द 9th एडिशन ऑफ टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 विच सिटीज़ इमर्ज्ड एज द वर्स्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये एक इंडियन सिटीज़ है, उसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु को टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज़ में फर्स्ट रैंकिंग दी गई है। अब हम बात करते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। तो अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एक पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में, करंट अफेयर के सेक्शन में। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण लीग 2020। तो इस बार भी इंदौर को फर्स्ट प्लेस दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण में। सेकंड है आपका, हु हैज़ वन जिनेवा बिसाऊ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये किया है उमराव सिसोको इम्बालो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड। तो लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है मिस्टर संजय गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन एडजस्ड द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द ईयर एंड कन्फर्ड विद द 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2019। तो 2019 का 6 सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है इंडियन मेडिकल साइंस IMS एंड SUM हॉस्पिटल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडियन बॉर्न ऑथर हैज़ बैक्ड अ कोवेटेड यूनाइटेड किंगडम्स कोस्टा चिल्ड्रेन अवार्ड। कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड दिया गया है जसबिंदर बिलान को। स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टू अ क्लस्टर ऑफ आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये दिया गया है आपकी जामनगर में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कैंपस को। इसको स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इंडियन पेसर दैट विल रिसीव द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI पॉली उमरिगर अवार्ड, ये दिया जाएगा जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन 29th सरस्वती सम्मान 2019 विल बी कन्फर्ड टू वासुदेव मोही, तो वासुदेव मोही को 29th सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। इन द 16th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC अवार्ड्स हु नेम्ड ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया है रोहित शर्मा को ICC अवार्ड वनडे क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट 2018 नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड, ये दिया गया है मिस्टर कुलदीप सिंह को। इनको नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा। ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2019 वॉज वन बाई सी विजिल एंड वोटर हेल्पलाइन ऐप। सी विजिल को और वोटर हेल्पलाइन ऐप को ई गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर ऑफ चेवेलियर डांस ऑर्डर डस आर्ट्स या नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये दिया गया है संजना कपूर को। संजना कपूर को प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया हैज़ कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर, ये दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को। यह ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु हैज़ वन द ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड फॉर 2019, ये दिया गया है प्रिया प्रकाश को। प्रिया प्रकाश को ग्लोबल सिटीजन प्राइज दिया गया है सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा। हु अवॉर्डेड ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2020, ये दिया गया है स्नेहा पामनेजा को। ये बुक डिज़ाइनिंग में एक्सीलेंसी के लिए अवार्ड दिया जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो दिया गया है इस बार स्नेहा पामनेजा को। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI अवॉर्डेड नेशनल मीडिया अवार्ड फॉर प्रिंट टू द हिंदू तमिल, तो द हिंदू तमिल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल मीडिया अवार्ड फॉर प्रिंट दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज़ वन द 2019-20 पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर द डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म, ये दिया गया है यूसुफ जमील को। इनको पेन गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द हरित रत्न अवार्ड 2019, तो हरित रत्न अवार्ड दिया गया है 2019 का डॉक्टर N कुमार को।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर हॉकी प्लेयर टू विन 2019 वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रानी रामपाल को। ये पहली हॉकी प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो 5th आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2020, तो आइस हॉकी चैम्पियनशिप इस बार हेल्ड की गई है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर्मर इंडियन स्कीपर वॉज पिक्ड एज द कैप्टन ऑफ ESPN क्रिसिन्फिकोस ODI एंड 2020 टीम्स ऑफ द डेकेड। ये दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। इनको कैप्टन बनाया गया है ESPN, क्रिसिन्फोस ODI और 2020 टीम्स ऑफ द डिकेड का। नेक्स्ट है हमारा, हु वन द हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस टाइटल। तो हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस टाइटल दिया गया है मंगेश चंद्रन को। नेक्स्ट है हमारा, हु विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑर्गेनाइज किया जाएगा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल एट 63rd नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। तो गोल्ड मेडल दिया गया है 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इंडियाज ऑलराउंडर रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इरफान पठान जो ऑलराउंडर थे इंडियन क्रिकेट टीम के, इन्होंने रिटायर ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वन बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एट दुबई ग्लोब सॉसर अवार्ड्स 2019। तो बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जापानीज बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने मलेशिया मास्टर जीता है 2020 का। इनका नाम है केंटो मोमोटो। केंटो मोमोटो जो एक जापानीज़ प्लेयर हैं, इन्होंने मलेशिया मास्टर्स जीता है इस बार। हु हैज़ वन द इनॉगरल 2020 ATP कप टेनिस टूर्नामेंट इन सिडनी। तो ये जीता है सर्बिया ने। सर्बिया ने 2020 ATP कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है जो सिडनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्टेड इन गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट टॉप इन मेडल टैली फॉर द 3rd सीजन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। तो 3rd सीजन में जिसने सबसे ज़्यादा मेडल वन किए हैं उस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंडियन रेसलर हु वन फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ द 2020 सीजन एट रोम रैंकिंग सीरीज इन रोम। तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने 2020 का रोम रैंकिंग सीरीज जीता है रेसलिंग में। द इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020 वुमेन सिंगल टाइटल, जो कि जकार्ता में हेल्ड किया गया था इंडोनेशिया में, ये जीता है रैटचनोक इंटनॉन ने। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स 2020।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वन द वुमेन्स डबल्स टाइटल ऑफ द WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी एट होबार्ट ऑस्ट्रेलिया? तो ये इन्होंने जीता है सानिया मिर्ज़ा जो इंडिया की प्लेयर हैं और नादिया किचनॉफ जो यूक्रेन की प्लेयर हैं। इन दोनों ने मिलके वुमेन डबल टाइटल जीता है WTA का, जो ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू साइन अप फॉर फॉरेन फुटबॉल क्लब, रेंजर्स फुटबॉल क्लब ऑफ स्कॉटलैंड। तो जिस वुमेन ने ये साइन किया है उनका नाम है बाला देवी। बाला देवी ने पहली बार, ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने किसी फॉरेन फुटबॉल क्लब के लिए साइन किया गया है और इन्होंने साइन किया गया है रेंजर्स फुटबॉल क्लब ऑफ स्कॉटलैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु बिकम्स द ऑल टाइम टॉप स्कोरर विद 185 गोल्स इन इंटरनेशनल सॉसर? तो इंटरनेशनल सॉसर में अभी तक सबसे ज़्यादा गोल्स 185 गोल्स किए हैं क्रिस्टाइन मार्गरेट सिंक्लेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द 71st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्ट्रेंडजा 2020 ये हेल्ड किया गया था सोफिया बुल्गारिया में। सोफिया बुल्गारिया में आपका 71st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस कैरिन इंडिविजुअल साइकिलिंग इवेंट जो बर्लिन में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसको जीता है गोल्ड मेडल एस्को एल्बेन ने। एस्को एल्बेन ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस कैरिन इंडिविजुअल साइकिलिंग इवेंट में जो 6 डेज़ के लिए चला था बर्लिन टूर्नामेंट में। तो ये स्टूडेंट्स आपके जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। जल्दी ही हम फरवरी 2020 का करंट अफेयर अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।